आज जो हम लोग यहाँ पे रिजवान सर के यहाँ बैठे हैं इनके ऊपर 2 रोज़ पहले जो रात में घटना हुई है, हम लोग 1 घंटा पहले साथ में ही खाना खाने के बाद रिजवान सर को घर पे छोड़े और 1 घंटे के बाद सर का फ़ोन आने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और जो हालात बने उनके ऊपर, इससे पहले आज जुमा के दिन जो सातों हफ्ता है मेरे ऊपर हमला हुआ था। तो आज पुलिस डिपार्टमेंट ये मानने तैयार हुआ है कि आपकी भी कड़ी जो है इसी तर्ज पे है, इससे जुड़ी हुई है। ये एसपी साहब ने भी कहा और डिप्टी साहब ने भी कहा कि ये कड़ी जो है मिली हुई है। मैं शहरियान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज से पहले कभी भी कोई सियासी पार्टी के साथ इतने दबंग लोग नहीं थे। जो हादसे गांव में हो रहे हैं, जिनको डराया जाता था, ये तमाम शहरियान जानते हैं कि ये किस तरीके से कौन लोग किसको दबा करके अपने साथ में लेना चाहते थे। लेकिन आज जो है नौजवान और आज यंग जनरेशन जो है वो अब किसी से डरने वाली नहीं है। आज जिसके दिल, हर एक अपने मर्जी का मालिक है कि वो चाहे किसी का भी काम करे। और ये जो है मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टैंड है। ये हर एक कोई जानता है, चाहे आप लोग हो चाहे शहरियान और पुलिस डिपार्टमेंट भी, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद से ही 5 लोगों का ऐसा पूरे शहर में चर्चा थी कि 5 लोगों के ऊपर जो है हमला होने वाला हूँ। होटल पे भी ये चर्चा चलती थी और जहाँ भी रहे ये आप लोग मालूमात ले सकते हैं। और उसी की कड़ी पहले सफीक एंटी करप्शन को मारा गया, फिर मेरे ऊपर फायरिंग हुई, रिजवान सर, ओटे पहलवान, और ये तो हम लोग जो है कॉरपोरेटर है, एक्स कॉरपोरेटर है, लेकिन आम शहरियान को कितनी तकलीफ हुई है आप लोग कभी कोई बताया भी नहीं है। ये हम लोगों को पता है कि कितने लोगों को मारा गया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि शहर में जितने भी पीछे मर्डर हुए हैं उसमें भी जो ये रिजवान सर के मैटर में जो बंदा पकड़ा गया है, अगर पुलिस सही तरीके से तफ्तीश करेंगी तो जितने मर्डर हुए इसके पीछे किसका हाथ है, इंशाल्लाह वो पूरा अगर ईमानदारी से पुलिस ने तफ्तीश की तो उसकी भी रिपोर्ट पूरी लग जाएगी। पीछे मैं ये कहना चाहूँगा शहरियान से कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझे, जो आज हमले हुए हैं ये किस वजह से हुए हैं और हम लोगों का साथ दे। हम लोग किसी से भी डरने वाले लोग नहीं है। जो नाम देखे होंगे इसमें अभी, जैसे हम लोग मुफ्ती साहब के साथ में जुल्लू सेठ, ईदी अमीन, ऐसे यंग लोग जितने जुटे हुए थे, तो ये पीछे कभी भी ऐसा, पीछे जो मुफ्ती साहब जीते थे ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन आज जो है पूरा शहर, और ये हम लोगों ने ख़ास तौर से साबिक मेयर मालिक भाई की जो दबंग लीडरी है उनके उस पर हम लोग भी चल रहे हैं कि वो भी जो है हक बोलने के लिए या हक बात के लिए लड़ने या मारने के लिए डरते नहीं। इसीलिए हम लोग सब एक हुए और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग सब साथ में रहेंगे और ऐसे जो जुल्म करने वाले इनके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इसमें हम लोगों का साथ दें, ताकि मालेगांव शहर पे जो धब्बा लगा हुआ है, आज बाहर मीडिया वाले को भी पास जाओ तो बोलते हैं कि यार मालेगांव फसादियों का शहर है, तो ये कुछ ही लोगों की वजह से बदनाम है। तो इसको भी धुलने की ज़रूरत है। आज ये रिजवान सर के घर पे जो हादसा हुआ है, इससे एक मैसेज अब अलग अपने को देना है, इसलिए हमारा साथ दें और आप लोग भी आगे आए। आपके ऊपर जो फायरिंग हुई था अभी तक कोई आरोपी उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो आपने इंतजामिया से क्या मालूमात आती है? कल डिप्टी साहब ने जो है मुझको, जो ऑफिस में हम लोग गए थे, उन्होंने ये माना कि आपके भी ऊपर जो फायरिंग हुई वो इसी की कड़ी है। नहीं तो कल तक ऐसा समझते थे वो लोग कि वो आपको मारने के लिए नहीं आए थे। पुलिस डिपार्टमेंट में बारहा जाके पूछता रहा और वकील मार्फत भी जो है हमने और भी लेटर भी लगाए, लेकिन वो लोग कभी यानी चेहरा बोले ये जो है मालेगांव का नहीं, ऐसा उनको लगता था, क्योंकि इन लोगों की जो है तस्वीर जो है ज़्यादा वायरल नहीं थी। और जो लोग भी कराए हैं वो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है अल्लाह की याद से कि वो सामने आएगा। 100 दिन का चोर जो है एक दिन पकड़े जाता है और शहरियान अपनी खुली आंखों से देखेंगी कि ये किसका हाथ है। आपको क्या लगता है कि पुलिस के ऊपर किसी सियासी प्रेशर में है पुलिस? जिस तरीके से जो है मेरे ऊपर हुआ था उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस जो है दबाव में है, लेकिन रिजवान सर के मामले में जिस तरीके से पुलिस ने अपना जो है रूल अदा किया है, हम पुलिस के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने कम से कम एक को तो पकड़ा। हमारी मालूमात में ऐसा है कि तीनों मुजरिम जो है, 2 नहीं ये 3 थे, ऐसा यानी हम लोगों को बस जैसे लोग बोल रहे हैं वैसा सुन रहे हैं। और जो हादसा हुआ रिजवान सर को सीसी कैमरे में आए है, तो मुस्तकीम डिग्निटी के घर में 2 लोगों का आया है, लेकिन मीनारा होटल पे जो ये लोगों की प्लानिंग चल रही थी उसमें 3 लोग हैं।
तो इसके पीछे और लोग भी है।